वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा जो कल सुनवाई की गई थी उसका जो कोर्ट ऑर्डर है जारी किया गया है। बात करेंगे जो बीएड के कैंडिडेट वहां पर सिलेक्ट हैं, चयनित हैं, उनका जो भविष्य है वो अब एमपी सरकार के जवाब पर पूरी तरीके से टिक गया है। जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपको रूबरू करवाते हैं मानी कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट से। डियर आप जानते हैं कि 11 अगस्त 2023 के बाद से लगातार हर स्टेट का जो मैटर है वो उस राज्य की हाई कोर्ट से पूरी तरीके से निस्तारित करने के लिए जजमेंट दिया गया था। जब क्लैरिफाई हुआ था 8 अप्रैल 2024 को अभी हाल ही में। उसके बाद आप जानते हैं जितने राज्यों की भर्तियां कहीं ना कहीं आउटकम है उस राज्य की हाई कोर्ट द्वारा निस्तारित करने के लिए छोड़ दी गई हैं। बाकी 11 अगस्त 2023 के पहले जितने भी बीएड के कैंडिडेट सेलेक्ट हैं, अगर उनका मामला किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ पर चैलेंज नहीं है या किसी भी के द्वारा अपोज नहीं किया गया तो उनकी सेवाएं पूरी तरीके से निरंतर जारी रखने का आदेश दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 वर्ष के भीतर 6 माह का ब्रिज कोर्स कंडक्ट करवा करके। लेकिन मामला जुड़ा है मध्य प्रदेश से। आप जानते हैं वर्ग 3 की इस शिक्षक भर्ती को चैलेंज किया गया था डीएलएड के कैंडिडेटों के द्वारा। लगातार कहीं ना कहीं मामला 11 अगस्त 2023 के बाद डिसाइड होने के बाद 8 अप्रैल 2024 को क्लैरिफिकेशंस के रूप में भी निस्तारित होने के बाद अब मामले को जबलपुर हाई कोर्ट में लिस्ट किया गया था। वहां पर कल इसकी लगभग 2 से ढाई घंटे तक सुनवाई चली और अंततः जो कोर्ट का ऑर्डर है वो पूरी तरीके से रिजर्व कर लिया गया अपने जजमेंट को। और जो कल की सुनवाई का जजमेंट है वो आपके सामने लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। 13/7/2022 24/4/2024 यहाँ पर मीनाक्षी अरोड़ा मैम और जितने एडवोकेट थे, गोपाल शंकर, नारायण आर.एस. ठाकुर, पूरी तरीके से यहाँ पर सब पूरे एडवोकेटों को बताया गया और लास्ट लाइन में यहाँ पर जजमेंट को पूरी तरीके से लिखा गया कि जजमेंट को आने से पहले क्या चीजें अभी प्रोसीड करनी होंगी। यहाँ पर लिखाया गया कि आफ्टर एक्सटेंसिव आर्गुमेंट केस स्टैंड रिजर्व द पासिंग फाइनल ऑर्डर काउंसिल ऑफ द स्टेट इन डायरेक्टेड टू बी filed tabular illustrations mentioning the date of appointment of B.Ed candidate। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है स्टेट की उस डायरेक्ट ये डेट पूछी गई है कि जो बीएड के कैंडिडेट हैं वो कब अपॉइंट किए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल अब जस्टिस सील नागू जी ने और अमरनाथ केसरवानी जी ने स्पष्ट तौर पर सरकार से मांगा है। अब इसका जो लिखित जवाब है वो सरकार को पेश करना होगा। 3 दिन का समय दिया गया है और उसके बाद जो जजमेंट है जबलपुर हाई कोर्ट का वो आ जाएगा। उम्मीद है कि मई के पहले सप्ताह में जजमेंट जबलपुर हाई कोर्ट का आ जाएगा और बीएड चयनितों की जो अपॉइंटमेंट की डेट है उसको कहीं ना कहीं जानने का प्रयास किया गया है। अब आप जानते हैं कि इसको जब बीएड के कैंडिडेट दे सकते हैं एग्जैक्टली ना डीएलएड के, क्योंकि वो अपने अपने फेवर की बातें स्पष्ट रूप से देंगे और इसीलिए ये डाटा वहां की राज्य सरकार से मांगा गया है कि नोटिफिकेशन भर्ती का कब आया, विज्ञापन कब जारी किया गया, एग्जाम कब हुआ, रिजल्ट कब आया है, अपॉइंटमेंट कब हुआ, भर्ती कब चैलेंज की गई, कब आउटकम आई, क्या कुछ यहाँ पर पूरी तरीके से पॉइंट वाइज हुए हैं। ये सारा डाटा गवर्नमेंट से मांगा गया है। इस कोर्ट ऑर्डर में यही कहा गया है और जैसे ही यहाँ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट पूरे अपने लिखित सबमिशंस के साथ फाइल करेगी और उसके बाद जो इसका जजमेंट है वो पूरी तरीके से जबलपुर हाई कोर्ट द्वारा दे दिया जाएगा। देखने वाली बात ये होगी कि ऊंट किस करवट बैठता है, क्या बीएड चयनित पूरी तरीके से सेफ हो पाएंगे या फिर डीएलएड कैंडिडेटों की जीत हो पाएगी। क्योंकि आप लोग लगातार जानते हैं कि 2-3 राज्यों की हाई कोर्ट ने निश्चित तौर पर बीएड चयनितों को बाहर किया हुआ है 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के आलोक में। पटना हाई कोर्ट का आपने भी नमूना देखा, साथ ही साथ उत्तराखंड राज्य की हाई कोर्ट में भी आपने देखा, पश्चिम बंगाल राज्य की हाई कोर्ट में आपने देखा, इस तरीके से छत्तीसगढ़ राज्य की हाई कोर्ट में भी मामला आपने देखा, अभी हाल ही में डिसाइड किया गया। अब मामला जबलपुर हाई कोर्ट का बचा हुआ है और उम्मीद की किरण बीएड के कैंडिडेटों के साथ अभी भी लगी है कि अपॉइंटमेंट की डेट यहां पर मांगी गई है। तो अगर अपॉइंटमेंट 11 अगस्त 2023 के पहले हो रहा है तो और आउटकम नहीं है तो हो सकता है कि बीएड कैंडिडेटों को पूरी तरीके से राहत यहां पर दी जाए और 6 माह के ब्रिज कोर्स के साथ उनकी जो सेवाएं हैं वे अलाउ की जाए। लेकिन किस तरीके से डीएलएड के एडवोकेट यहां पर अपोज करेंगे ये सारी बातें भविष्य की गर्त में हैं, क्योंकि आप जानते हैं डीएलएड और बीएड की तरफ से जो अपने अपने तर्क हैं वो पूरी तरीके से रखे गए। कल काफी बड़ी सुनवाई हुई और उसके बाद कोर्ट ने अपना जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर लिया है। सरकार से केवल अपॉइंटमेंट की डेट मांगी गई है और उसके बाद जो जजमेंट है वो माननीय जस्टिस सील नागू और अमरनाथ केसरवानी जी के बेंच के द्वारा डिलीवर कर दिया जाएगा। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा। पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।